नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुखाम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये जुखाम क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं जिन्हें यूज़ करने से हम इस जुखाम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये जुखाम होता क्या है। सामान्य जुखाम को नेसोफेरिजाइटिस, राइनोफेरिजाइटिस भी कहा जाता है, मतलब कि अत्यधिक नज़ला, या फिर जुखाम के नाम से भी सामान्य जुखाम को जाना जाता है। ये ऊपरी श्वास तंत्र में जो है आसानी से फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है जो हमारी नासिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि जो सांस लेने का हमारा फंक्शन है ये उस पर अटैक करता है, उसे प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं कि आखिर ये जुखाम होता क्यों है। दोस्तों, जुखाम होने का सबसे बड़ा जो सामान्य कारण है वो है वायरस यानी विषाणु। ये कम से कम 40 तरह के जो विषाणु वो पाए गए हैं जो किसी भी मनुष्य को जुखाम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और हैरानी की बात ये है दोस्तों कि एक हेल्दी इंसान में इन 40 जो विषाणु हैं इनमें से काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा विषाणु एक हेल्दी इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। कई जो है प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि तंत्रिका तंत्र में तनाव या मानसिक तनाव या थकान, जब ये तीन चीज़ें होती हैं, तनाव, तंत्रिका तंत्र में तनाव और मानसिक चिंता, ऐसी कंडीशन में जुखाम होने के जो चांसेस हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इसके सिम्टम की तरफ। जुखाम के काफ़ी सारे सिम्टम होते हैं, बहुत सारे सिम्टम होते हैं जुखाम के, लेकिन हम बात उन्हीं की करेंगे जो कि मेन हैं, जो जनरल हैं। यानी कि उन सिम्टम के हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी इंसान को कोई भी इंसान जुखाम का शिकार है या नहीं है। सबसे पहला सिम्टम है दोस्तों छींकें आना। हल्की सी भी अगर किसी इंसान को ठंड लगने से हल्की सी छींकें आ जाती हैं, या किसी स्मेल से बार बार छींकें आने लगती हैं, या धूल मिट्टी से छींकें आने लगती हैं, तो ये जो सिम्टम हैं ये जुखाम के ही सिम्टम है दोस्तों। दूसरा सिम्टम आता है इसमें बलगम का बनना, जो सीने पे ये घरघराहट होना, खांसी आना, और खांसी में ऐसा जब खांसते समय महसूस होना जैसे सीने पे घरघराहट जैसी आवाज़ हो रही है। ये बलगम इतना पक्की तरह से जम चुका है सीने पे कि ये खूब खांसने से और जोर लगाने से भी ना ही ये मुंह के रास्ते बाहर आ रहा है और ना ही ये निगला जा रहा है। इतनी क्रिटिकल जो है सिचुएशन हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है खांसते खांसते, लेकिन जो बलगम होता है वो पूरी तरह से ना ही निगला जाता है, ना ही पूरी तरह से वो थूका जा सकता है। ये भी जुखाम के ही सिम्टम है। तीसरा सिम्टम आता है दोस्तों नाक का बंद हो जाना। अब इस कंडीशन में कभी दाईं नाक का जो छिद्र है वो भी बंद हो सकता है, तो कभी बाईं का भी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब सोते हैं, जो मैक्सिमम होता है, हम जिस तरफ करवट लेके सो रहे होते हैं तो उस तरफ जो नीचे की तरफ नसिका का छिद्र रहता है वो जो है वो बंद हो जाता है। कभी कभी दोस्तों ये जो नाक का बंद होना है ये सारा दिन भी बना रहता है। कभी दाईं तरफ से नाक बंद हो जाता है तो कभी बाईं तरफ से। ये भी जुखाम का ही सिम्टम है। चौथा सिम्टम आता है दोस्तों इसमें पसीना आना। पसीना जब इसमें ये जुखाम में क्या होता है कि बॉडी जो है खुद अपने आप को बहुत गर्म जैसी फील होती है, कि जैसे हमारा शरीर गर्म हो रहा है, और
ये इस गर्मी की वजह से माथे पे, चेहरे पे हल्का हल्का पसीना, सीने पे हल्का हल्का पसीना, तरावट सी हो जाती है। अब पांचवा जो आता है दोस्तों वो है सीने में दर्द होना। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि जब बलगम जमता है, जब खांसते हैं तो जो सीने पे बलगम जमता है, जो सीने पे हमारी नसें होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये खांसने से सीने में भी बहुत ज़ोर का दर्द होने लगता है। ये सिम्टम भी जुखाम का ही होता है। छठा सिम्टम आता है दोस्तों नाक से पानी बहना। अब ये जो नाक से पानी बहता है, ये जो है बिल्कुल पानी की तरह पतला स्राव भी हो सकता है, ये पीला चिपचिपा गाढ़ा स्राव भी हो सकता है, और ये सामान्य पानी की तरह कोई भी जैसे जलन या छीलन पैदा नहीं करने वाला हो सकता है, या फिर ये ऐसा भी स्राव नाक से पानी बह सकता है कि जिसकी वजह से ये नाक में छीलापन, जैसे कि स्किन छिल गई है, जलन, जैसे मिर्च रगड़ने वाली जो जलन होती है, इस तरह की जो है जलन हो सकती है और होती भी है। तो ये स्राव जो है पानी की तरह पतला भी आ सकता है और गाढ़ा भी आ सकता है। ये चिपकदार जो है वो भी आ सकता है, और बिना जलन वाला भी आ सकता है और जलन वाला भी आ सकता है। ये सातवां है दोस्तों सिर में दर्द होना। जब जुखाम होता है तो जो हमारा ये जो गला है, गले से ऊपर का जो पोर्शन है, जैसे कि आँख, नाक, कान, गला, दाढ़, दांत, आँखें, ये जो होती हैं ये हमारे मस्तिष्क से, इनकी जो जड़ें हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सर दर्द होने के। और यहाँ हम बात कर रहे हैं जुखाम की, जो कि नाक में होता है, और नाक का संबंध भी सीधा सर से होता है, इसलिए जब जुखाम होता है तो सर में भी दर्द होने लगता है। आठवां आता है गले में खराशे होना। दोस्तों खांसी की वजह से और बलगम की वजह से खांसते खांसते जो हमारे गले का जो रास्ता होता है, जिसमें हम खाते पीते हैं, तो वो जो चीज़ें अंदर जाती हैं, वो जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो खुरदुरा हो जाता है, रफ हो जाता है खांसने से और बलगम से, जिसकी वजह से गले में खराशें पैदा हो जाती हैं। खराशें जब होती हैं तो बोलने में कठिनाई होती है, और ये गले के अंदरूनी हिस्से में हमें जलन का एहसास होता है। नौवां जो इसका सिम्टम है वो है दोस्तों बुखार, फीवर। जुखाम अगर होता है तो बुखार भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जुखाम के साथ बुखार भी हो, मैक्सिमम ऐसा होता ही है। 11वां सिम्टम है दोस्तों आँखों में जलन होना। जलन होने से मतलब है जब जुखाम होता है तो आँखें भी उसी जुखाम से प्रभावित होती हैं, और उस प्रभाव की वजह से आँखों से पानी आता है। हो सकता है वो पानी जलन वाला हो, या हो सकता है कि वो पानी सामान्य हो। ये जो है ये रोग की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब 11वां जो आता है वो है दोस्तों खांसी होना। जैसा कि अभी मैंने ऊपर वाले सिम्टम्स में आपको बताया है कि इसमें जुखाम जब होता है तो खांसी होती है, ये भी इसी का सिम्टम है। और खांसी की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। खांसने से अब खांसी सूखी भी हो सकती है और खांसी तर भी हो सकती है, मतलब सूखी खांसी भी हो सकती है और बलगम वाली भी। जब खांसी होती है तो उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे सीने पे जो मसल्स होते हैं उन पे पड़ता है, हमारे सीने में दर्द होने लगता है खांसी की वजह से। 12वां जो इसका है दोस्तों सिम्टम वो है बॉडी, अब हमें खुद की अपनी ही बॉडी गर्म महसूस होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बुखार के समय हमें महसूस होती है, उसी तरह से जुखाम के समय भी हमें अपनी बॉडी गर्म महसूस होती है। 13वां है दोस्तों नाक में खुजली होना। जब नाक से स्राव आता है तो स्राव आने की वजह से नाक में खुजली होती है। नाक का जो अगला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन भी रेड हो जाता है और नाक के अंदरूनी हिस्से में हमारे खुजली होती है। दोस्तों ये थे मेन सिम्टम जो कि सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं जुखाम होने पर, और ये बहुत जनरल सिम्टम है। इन्हें
समझ के हम ये पता कर सकते हैं कि किसी इंसान को जुखाम है या नहीं है। अगर है तो क्या उसके सिम्टम इन सारे सिम्टम से मैच करते हैं, ये आप जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसमें दोस्तों आपको मैं 2 मेडिसिन बताऊंगा 30-30 पोटेंशियल की। आप उन्हें यूज़ कीजिएगा, चाहे आपका ज़ुकाम पुराना हो या चाहे आपका ज़ुकाम नया हो। आप जो है इसे इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, और साथ में मैं एक आपको ओरल ड्रॉप अलग से बताऊंगा, आप उसे भी इसके साथ लें। वो कैसे लेना है, ये दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, चलिए इनकी तरफ चलते हैं। पहली दवाई आती है दोस्तों एकोनाइट। ये 30 पोटेंशियल में लेनी है। जुखाम के लिए होम्योपैथिक में इससे ज़्यादा रामबाण दवा अभी तक नहीं है कोई। ये जुखाम में सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचाती है। इसकी 5-5, 6-6 बूंदें दिन में 3 बार लें। आप दोस्तों इसे खाने से पहले ले सकते हैं, सुबह को भी ब्रेकफास्ट से 15-20 मिनट पहले लेनी है 5-5 बूंदें, दोपहर को लंच से, रात को डिनर से। सेकंड जो आती है एलियम सीपा भी हमें 30 पोटेंशियल में लेनी है, और ये हम खाने के बाद रख सकते हैं, इसकी 5-5 बूंदें। दोस्तों ये भी जैसे आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक दवाई को हम मैक्सिमम ऐसा ही रखते हैं जैसे 15-20 मिनट पहले खाना खाने से, और एक दवाई को खाने के 15 से 20 मिनट के बाद। इसकी भी 5-5 बूंदें दिन में 3 बार, एकोनाइट की भी 5-5 बूंदें दिन में 3 बार। ये दोनों दवाइयाँ आप कंटिन्यू ले सकते हैं। आप इन्हें, अगर आपका ये जुखाम नया है यानी कि 4-6 महीने का है, तो आप इन दवाइयों को 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूसली लें। अगर आपका जुखाम पुराना है, साल, 2 साल, 3 साल इस तरह से है, तो ये आपको 6 महीने से साल भर तक भी लेनी पड़ सकती हैं। अब मैं एक ओरल ड्रॉप बता देता हूँ आपको दोस्तों। उस ड्रॉप का नाम है नसल्टोन ओरल ड्रॉप। अब ये जो ड्रॉप है, ये जो सामान्य जुखाम होता है, जो मैंने अभी अभी आपको जो है बताया है, ये एक सामान्य जुखाम की सारी परिभाषा, सामान्य जुखाम की, सामान्य जुखाम के लक्षण और सामान्य जुखाम की चिकित्सा यानी दवाइयाँ, इलाज, वो सब कुछ आपको मैं बता चुका हूँ, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। लेकिन जो ये नसल्टोन ओरल ड्रॉप है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो ओरल ड्रॉप है, ये हर तरह की एलर्जी में और हर तरह के जुखाम, सर्दी, खांसी, बुखार में काम करता है। जिन लोगों को धूल, मिट्टी, धुआं, पोल्यूशन, इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है, एलर्जी होने का मतलब इन सब चीज़ों के संपर्क में आने से, जैसे छींके आना या नाक बहना या आँखों में जलन, ये जो मैंने सिम्टम बताए हैं, इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से इनमें से इतने सारे सिम्टम में से कुछ सिम्टम अगर शो होने लगते हैं, तो ये जो ओरल ड्रॉप है, ये जो है उनके लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सूटेबल मेडिसिन है, नसल्टोन ओरल ड्रॉप। ये कैसे लेना है दोस्तों, दिन में इसे 2 से आप 3 बार ले सकते हैं। इसकी 8-8 बूंदें लें। अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो दोस्तों इसमें एक कैप आता है, आप उस कैप में पानी लें और इसकी 8 बूंदें डालें, दिन में 2 से 3 बार लें। अगर आपका जो जुखाम है बहुत हल्का है, बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो केवल 2 बार लें, सुबह और शाम। ये जो सामान्य जुखाम मैंने बताया, ये उसमें भी काम करेगा, और ये जो मैंने क्रिटिकल जुखाम अभी बताया, जो एलर्जी वाला होता है धूल, मिट्टी, पोल्यूशन वगैरह से, ये उसमें भी काम करेगा। इन्हें आप अपने रोग के अकॉर्डिंग आप इन्हें ले सकते हैं लंबे समय तक, और ये जब पूरी तरह से ठीक हो जाएं तब भी आप इसे दिन में 1 बार ले लें और धीरे धीरे फिर इसे बंद कर दें। इस तरह से आप मेडिसिन आप जो है ये यूज़ करना, और जैसा मैंने बताया है कि नए रोग में कैसे कैसे कब तक खानी है, पुराने में कैसे कैसे कब तक खानी है, तो ये आप सब आपको क्लियर हो गया है। और जैसा हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ कि ये दवाइयाँ आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से ले सकते हैं, लेकिन आप ये श्योरिटी रखिएगा कि इनका जो
सील जो है ना, सील पैक मेडिसिन ही प्रेफर करते हैं। आप अच्छे से चेक करके लें कि जहाँ से भी आप मेडिसिन ले रहे हैं ये सील पैक है या नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।